नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस के मामले 80,000 के पार निकल गए। अब तक 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। यह मामले 80,000 के पार पहुँच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी 81,970 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसमें 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 8470 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें से 115 की मौत हो चुकी। इसके अलावा दुनिया भर में इससे संक्रमित लोगों की मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया। वहीं अगली बड़ी खबर, 1 मई से अब तक 800 ट्रेनों से 10 लाख श्रमिकों को इंडियन रेलवे ने गृह राज्य पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के चलते फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से देश भर में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। रेलवे के मुताबिक 1 मई से अब तक 800 श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं और इस दौरान 10 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन 25 मई से देश भर में लागू किया गया। इसके बाद से ट्रेन, बस और हवाई तीनों सेवाएं बंद थीं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना इन मजदूरों को करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने 30 जून तक की यात्रा के लिए पहले से सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया है। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा, सभी टिकटों को फुल रिफंड दिया जाएगा, यानी यात्रियों के कैंसिलेशन चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। रेलवे बोर्ड पैसेंजर मार्केटिंग डायरेक्टर की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय सहित सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, रेल से सफर के लिए अब देना होगा डेस्टिनेशन का पता, जरूरत पड़ने पर की जाएगी ट्रेसिंग। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक कराने वाले सभी यात्रियों के गंतव्य स्थलों के पतों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है, ताकि यदि बाद में उसमें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होती है तो उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने गुरुवार को 14 मई को बताया कि IRCTC की वेबसाइट पर गंतव्य स्थल के पते को शामिल करने का प्रावधान 13 मई से किया गया है। रेलवे के प्रवक्ता RD वाजपेयी ने कहा, 13 मई से IRCTC से टिकट बुक करा रहे सभी यात्रियों के गंतव्य स्थलों का पता ले रहा है। यदि बाद में आवश्यकता पड़ी तो यात्रियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में इसकी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह निकट भविष्य में लागू रहेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मजदूरों के साथ क्रूर मजाक कर रही है ममता सरकार, सिर्फ 7 श्रमिक ट्रेनों की अनुमति। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। इस कारण से सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही है। मजदूरों को उनके घर पहुँचाने के लिए रेलवे रोजाना कई ट्रेनों को चला रही है। इस सबके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इन दिनों सबसे ज्यादा केंद्र और बंगाल सरकार के बीच तल्खी देखने को मिल रही है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने ममता सरकार को चिट्ठी लिखकर कई कोरोना से जुड़े कई मुद्दों पर नाराजगी जाहिर की थी। अभी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि रेल मंत्री ने कहा कि मेरे कल के बयान के बाद पश्चिम बंगाल जगी है और 7 श्रमिक ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बंगाल के मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं। मैं वहां की सरकार से अपील करता हूं कि अधिक संख्या में ट्रेन चलाने की अनुमति दे दें। रेल मंत्री ने कहा कि बंगाल के लिए रोजाना 105 ट्रेन चलाने की जरूरत है। जहां तक मेरी जानकारी है, वहां की सरकार ने पूरे 30 दिन में 105 ट्रेन चलाने की अनुमति देने जा रही है। यह पश्चिम बंगाल के मजदूरों के साथ क्रूर मजाक है। वहीं अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब करना होगा लंबा इंतजार, परिवहन विभाग करने जा रहा है बड़ा बदलाव। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि परिवहन विभाग जल्द ही प्रदेश के सभी RTO ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम शुरू करने की तैयारी में है। लॉकडाउन 3 के बाद फिर ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन शुरू करने की तैयारी है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको पहले के मुकाबले 3 गुना अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी को भी ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदक को एक निर्धारित तिथि पर अपॉइंटमेंट मिलता है। उस तारीख पर आवेदक को RTO ऑफिस जाना पड़ता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 4-5 जिलों में तिथि के साथ अपॉइंटमेंट का भी समय दिया जाता है, जबकि अधिकतर जिलों में सिर्फ तिथि ही बताई जाती है। जहां टाइम स्लॉट भी दिया जाता है, वहां भी बहुत सख्ती से पालन नहीं होता। इसकी वजह से RTO ऑफिस में काफी भीड़ रहती है। कोरोना के चलते अब RTO ऑफिस में भीड़ कम करने को लेकर यह योजना बनाई गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, श्रमिकों को घर भेजने के इंतजाम में जुटा गौतम बुद्ध नगर प्रशासन। 15 मई से चलेंगी 5 विशेष ट्रेनें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फंसे श्रमिकों को उनके घर भेजने के इंतजाम में प्रशासन जुट गया है। 15 मई यानी आज के श्रमिकों को घर भेजने के लिए 5 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके मद्देनजर गुरुवार को जिलाधिकारी सुयस LY ने दादरी रेलवे स्टेशन का दौरा किया और रेल अफसरों के साथ तैयारियों से बाबत विचार विमर्श किया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से मजदूर रेल की पटरियों, एक्सप्रेस से होकर गुजरने वाले सैकड़ों मजदूरों की तस्वीरों को मीडिया और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने के बाद सरकार की हो रही आलोचना के बाद अब प्रशासन उन्हें उनके मूल स्थान पर भेजने की तैयारी में जुट गया है। गुरुवार को DM सुहास LY ने दादरी रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के साथ दादरी स्टेशन का जायजा लिया है। इस दौरान DM ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ
रेलवे के अफसरों के साथ विचार विमर्श किया है। 15 मई से दादरी और दनकौर रेलवे स्टेशन में 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें उनके संबंधित राज्यों के लिए रवाना होंगी। प्रोजेक्ट 10 में 1500 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रवाना किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, पलायन कर रहे मजदूर हो रहे परेशान, ट्रकों में ठूस कर सफर करने को मजबूर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन का तीसरा चरण देश भर में चल रहा है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा प्रभाव रोज कमाकर खाने वालों पर पड़ा है। हजारों लोग पैदल ही अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में जिनको कोई सवारी मिल जाती है तो उस पर सवार हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर मजदूरों की भीड़ जुटी हुई है। मजदूरों के पलायन के बीच मुजफ्फरनगर में कई मजदूर हादसे के शिकार हो चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर मजदूर ट्रकों में ठूस कर सफर करने को मजबूर हो गए। मजदूरों का कहना है कि सामाजिक दूरी देखें या घर जाएं, अगर कोई व्यवस्था कर दी जाए तो स्थिति सुधर जाए। दिल्ली से प्रतापगढ़ जा रहे परिवार का कहना है कि प्रशासन बस चला दे या किसी तरह से कोई वाहन मुहैया करवा दे। उनका कहना है कि श्रमिक ट्रेनों के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है और यात्री ट्रेनों के लिए पैसे नहीं है। वहीं प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम करने वाली महिला बेरोजगार है। महिला का कहना है कि गांव में उनकी मां उनके इंतजार में है। ऐसे ही कुछ और मजदूर बिहार को जाते हुए देखे गए। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में अभी स्कूल कॉलेज मॉल इस पर नहीं खुलने चाहिए, जनता ने सरकार को भेजे 5 लाख सुझाव। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी लॉकडाउन के स्वरूप पर जनता से सुझाव मांगे थे। इस पर जनता की ओर से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि लॉकडाउन 4 को लेकर 5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे सुझाव मिले। लोग सैलून, स्पा, जिम जैसी जगह खोलने के पक्ष में नहीं हैं। ऑटो, टैक्सी, बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव मिले हैं। खाने की होम डिलीवरी और टेक अवे चालू करने के भी सुझाव मिले हैं। वहीं केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई करने का सुझाव दिया। दुकान खोलने को लेकर ऑड इवन का सुझाव मिला है। बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमार, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी से जुड़े लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि कुछ मुद्दों पर लोगों की लगभग आम सहमति दिखी। ये मुद्दे हैं जिन लोगों को छूट दी जाए उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होनी चाहिए और मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा ज्यादातर लोगों ने लिमिटेड सवारियों की अनुमति के साथ बस सेवा और मेट्रो सेवा शुरू करने का सुझाव भी दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि FCI को निर्देश से राज्यों को अनाज उपलब्ध कराने की तैयारी करें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा था कि राज्यों में स्थित गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरण करने के लिए शुक्रवार से इसे उठा सकते हैं। मुख्य अनाज उन प्रवासी मजदूरों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। पासवान ने प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल, गेहूं, प्रति परिवार 1 किलो चना दाल मुफ्त दिए जाने से सरकार का निर्णय की सराहना की है। सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के बीच प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए दूसरे चरण में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। पासवान ने इस घोषणा के बाद PTI भाषा में कहा, राज्य स्थित गोदामों में पर्याप्त अनाज का भंडार पड़ा रहता है। हमारा मंत्रालय 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन की आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये 10% गरीब के पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन उन्हें मुफ्त में अनाज मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा राहत पैकेज नहीं, लोन मेला लाई है सरकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज दूसरे दिन भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से लड़ने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा जारी रखी है। वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकार पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने लोन मेला का आयोजन किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम उन प्रवासी भाई बहनों को सड़क पर चलते हुए देखकर बहुत पीड़ा होती है। हम पूछना चाहते हैं कि उस पीड़ा का आप पर क्या प्रभाव है। 23 मार्च को आपने लॉकडाउन की घोषणा की, 28 मार्च को लॉकडाउन टूट गया, लाखों लोग अपने घर के लिए पैदल निकल गए। आपने उनको रोका, कैंपों में रखा, क्लोरीन से नहलवाया और उसके बाद उनको फिर सड़कों पर छोड़ दिया कि चले जाइए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आपने कहा कि अगर जिंदा रहे तो घर चलकर पहुंच जाएंगे और तुम 5 किलो आटा, चावल, दाल खाना चाहोगे, 5 किलो आटा और 1 किलो चना मुहैया कराएंगे। अगर जिंदा बचोगे, घर पहुंच गए, अच्छी किस्मत रही तो तुमको 5 किलो चावल या आटा मिलेगा। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि किस तरह की अजब असंवेदनशीलता है, उसके ऊपर कुल खर्च कितना है। 3,500 करोड़ रुपए विस्थापित प्रवासी मजदूर हैं जो घर वापस जा रहे हैं और इस देश का सबसे बड़ा मानवीय संकट है। 1947 के बाद सबसे बड़ी मानवीय आपदा है। उस आपदा से निपटने के लिए आपके पास महज 3,500 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा मजाक और क्या हो सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, देश के स्वाभिमान के ध्वज को कभी नहीं झुकने देंगे, केंद्र पर बरसे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आर्थिक पैकेज से जुड़ी दूसरे दिन की घोषणा के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों का एक मार्मिक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि अंधकार घना है, कठिन घड़ी है,
हिम्मत रखिए, इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं। सरकार इनकी चीखें पहुंचा के रहेंगे, इनके हक की हर मदद दिला के रहेंगे। देश की साधारण जनता नहीं है, ये तो देश के स्वाभिमान का ध्वज है, इसे कभी झुकने नहीं देंगे। वहीं कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आर्थिक पैकेज से जुड़ी दूसरे दिन की घोषणा को लेकर आरोप लगाया कि कोई राहत नहीं दी गई। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ खोदा पहाड़ निकला जुमला है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को प्रवासी मजदूरों को एवं अन्य कुछ वर्गों के लिए राहत की घोषणा की है और कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं मौसम अपडेट अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ अगले 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड और लद्दाख में हल्की बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा संभव है। केरल, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भारी से अति भारी बारिश संभव है। दक्षिणी अंडमान सागर और सागर से सटे बंगाल की खाड़ी की दक्षिणी मध्य हिस्सों में समुद्र में हलचल बढ़ती जा रही है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।